हेलो एवरीवन। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ना हवा महल घूमने जाएंगे। तो सुबह सुबह पापा ने कह दिया कि चलो आज हवा महल चलना है। तो हम लोग भी अपनी तैयारी करके हवा महल के लिए निकल लिए। हमने पहले देखा नहीं था। वैसे ना बेसिकली हवा महल को बनवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में। और ये बेसिकली बनवाया गया था रॉयल लेडीज़ के लिए, ताकि वो अपना पर्दा सिस्टम को कंटिन्यू रख सकें और बाहर स्ट्रीट्स पे जो भी सवारी जा रही है या जो भी कोई ओकेज़न हो रहा है तो वो देख सकें और उनको बाहर भी आने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए ये बनवाया गया था। तो इसमें हम शुरू में घुस एंट्री किया। तो एंट्री करते ही हमें ये गाने गाते हुए कुछ लोग दिखे और इस तरह से जो है कठपुतली नाच भी चल रहा था। और ये सारा हमने थोड़ी देर देखा और उसके बाद हम ऊपर की साइड चल लिए। बेसिकली ये ना 5 स्टोरी बिल्डिंग है जो लालचंद उस्ताद जो हैं इसके आर्किटेक्ट थे। इसे पैलेस ऑफ व्हील्स भी कहा, सॉरी पैलेस ऑफ व्हील्स नहीं, पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। हाँ विंड्स, क्योंकि हवा आती है। तो ऐसे ऐसे ना छोटी छोटी क्या कहते हैं खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। और यहाँ मतलब पूरे महल में जितनी भी दीवारों पे देखोगे, बाहर की साइड जो भी दीवार निकल रही है उसमें ऐसे ही झरोखे बने हुए हैं। इन्होंने अभी सारे झरोखे बंद कर रखे हैं, लॉक कर रखे हैं, कुछ ही झरोखे खोल रखे हैं। जैसे ये मैंने इसमें खोल के देखा तो पूरी स्ट्रीट दिख रही है। अभी तो ये सब डेवलप हो चुका है इसलिए ऐसा दिख रहा है। पहले तो ये स्ट्रीट्स जो हैं छोटी मतलब काफ़ी बड़ी होती होंगी लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से जो भी सवारी दिखती होगी सारा अच्छे से दिखता होगा। उसके बाद हम अंदर घुसे। इसमें ना कहीं पे बैठने की इतनी जगह नहीं मिली, लेकिन झरोखे तो बहुत ही सारे थे। जो भी वॉल बाहर की साइड झाँक रही है उसमें झरोखे ज़रूर हैं। और इसका ना सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें जो है हवा का जो है काफ़ी मतलब ठंडी और एकदम अच्छी हवा आती है जब हम झरोखे झरोखे की ओर देखते हैं। पूरा हवा महल रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बना है, जो कि मोस्टली हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। ये जो विंडोज़ थी ये अपर साइड ज़्यादा देख रही थी और इनमें हवा जो है ना बिल्कुल ठंडी आ रही थी। मतलब जैसे हम एसी में बैठते हैं तो हमें एकदम ठंडी हवा आ रही होती है, वैसी ही हवा इनमें से आ रही थी। और हम बिल्कुल गर्मी में गए थे, एकदम धूप और बिल्कुल गर्मी लग तो भी वो हवा इतनी ठंडी थी जैसे ये विंडो खुल जा रही है हवा से। तो इतनी ठंडी और इतनी मतलब तेज़ हवा आ रही थी और ऐसा लग रहा था एकदम जैसे एसी की हवा में हम बैठे हैं। तो ये काफ़ी मतलब पता नहीं ये कैसा किस तरह से उन लोगों ने बनाया था कि वहाँ पे खड़े होके इतना अच्छा फ़ील होता है। आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी फ़ैन की ज़रूरत नहीं। इतनी गर्मी में इतनी ठंडक फ़ील हो रही थी। मेरे तो फेस पे एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी पब्लिक थी जिस वजह से पूरा हम गर्मी लगने लगी थी। और जैसे ही हम विंडोज़ के पास या फिर वेंटिलेशन के पास जाके खड़े हो जाते तो इतनी अच्छी हवा लगती, इतनी अच्छी हवा लगती, वहीं पे खड़े रहने का मन करता। ये मैं देखो मैं फ़ील भी कर रही हूँ क्योंकि हवा लग रही थी, एक्चुअली लग रही थी और मैं वहीं पे खड़ी रह के शूट कर रही थी। एक चीज़ ना मैंने रिकॉर्ड की थी कि मुझे फ़ील हुआ कि इनसे हवा इतनी अच्छी आ रही है, तो मैंने क्या किया अपना जो है स्टॉल वहाँ पे लगा दिया, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हवा का फ़्लो कितना तेज़ था। इतनी गर्मी में भी जब मैं विंडो के पास खड़ी हुई तो देखो मेरा बिल्कुल हवा से मेरा स्टॉल उड़ रहा है। और ये इतनी ठंडी हवा थी, बिल्कुल एसी के जैसी, फ़ैन नहीं एसी के जैसी एकदम ठंडी हवा। पता नहीं क्या कारण था कि इस वजह से हवा ऊपर की साइड आती है और बिल्कुल ठंडी होके आती है, बाहर से गर्म अंदर ठंडी। तो पता नहीं इसका कारण तो क्या है, बट या इट वाज़ रियली अमेजिंग। और
ये वाला जो पार्ट है ना, ये पीछे का पार्ट है, जो मोस्टली आप सर्च करोगे तो यही दिखेगा आपको। ये पीछे का पार्ट है हवा महल का। मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से ही हवा महल शुरू है, लेकिन ये बैक साइड है। बाहर आगे का जो है ये अभी मैं जाऊँगी इधर से घूम के। इन लोगों ने एक ये भी लगाया हुआ था वहाँ पे, ताकि हम पूरा देख सकें, क्योंकि घूम के तो समझ ही नहीं आता भाई, पूरा भूल भुलैया की तरह बनाते थे। पता नहीं ये राजा महाराजा कैसे क्या सोच के बनाते थे। तो ये वाला फ्रंट साइड है हवा महल का। यहाँ पे बेबी फीडिंग रूम भी था, जो कि मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि यार ये सही है। उसके बाद में हमने देखा कि महाराजाओं की जो है सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में जो है गाथाएँ लिखी हुई थी, जो ऑफ़ कोर्स हर महल में लिखी होती हैं। इसको देखने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने घर आके सबके लिए छाछ बनाई और हम फिर सो गए थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।